अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती, कंफ्यूजन हो जाता है 30 to 45 मिनट की रेंज किस तरीके से फॉलो करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम चैनल का, वहां पर मैं ये चार्ट रिवाइज करता हूँ, आपको पूरा डायरेक्शन एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम के तो आपको मालूम होगा, लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, ये चीज और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डोंट वरी, वहां पर कोई फीस आपके साथ नहीं चार्ज की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक की। इंट्राडे भी देखेंगे, यानी मंडे का क्या ट्रेड सेटअप रहेगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन साथ में ये देखेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या। अगर आप ध्यान दोगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स में एक रिकवरी हुई है और इसमें जियो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। सीज फायर हुआ, बाजार को होप मिला, उम्मीद मिली और बाजार यहाँ पर रिकवरी स्टार्ट कर दिया। अब अगर आप बात करो जियो पॉलिटिक्स की, तो सबसे पहले तो ये कि सीज फायर 21 फर्स्ट अप्रैल को खत्म हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, नेगोशिएशन ऑलमोस्ट डन है। सुनने में जो आ रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूज में जो आ रहा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो बाजार में करेक्शन आएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो बाजार ऊपर जाएगा। लेकिन इस पर कैसे ट्रेड प्लान किया जाए, ठीक है, इस पर कुछ ना करें, आप इन सब चीजों को किनारे कर दें और आप आए इंट्राडे में। आपको क्लियर पता है कि कब आपको बाई करना है, कब आपको सेल करना है। बस क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें कि नहीं यहाँ से गिर जाएगा, मैं यहाँ निकल जाऊं, नई एंट्री बना लूं, बस उसको उतना कंट्रोल कर लीजिए। इंट्राडे में बहुत इनफ पैसा मिलता है। बस क्या है कि लोग जो है ना प्रिडिक्शन करते हैं, अभी आप कमेंट में भी देख लेना, ईरान में ये हो जाएगा, दूसरा कहेगा अमेरिका ये कर देगा, और उस पर आप लड़ते रहो, ठीक है, उस पर आप तुक्का लगाते रहो। पैसा बने तो जैसे हम, नहीं बने तो ठल्ले ठल्ले, आपकी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे करो, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको ये पूरा सिनारियो समझना पड़ेगा कि प्रिडिक्शन कैसे करनी है इंट्राडे में, ठीक है, लॉन्ग टर्म में नहीं। एग्जीक्यूशन कैसे करना है, रिस्क टू रिवार्ड क्या रहेगा, सेगमेंट क्या रहेगा, पोजीशन साइज क्या रहेगा। जब आप ये सब गणित लगाते हो ना, तब तो मैं आपको ट्रेडर मानता हूं। और आप में से 99% लोग ये करते ही नहीं। पोजीशन साइज का है कि नहीं मालूम, ठीक है, एग्जीक्यूशन का नहीं मालूम, प्रिडिक्शन का नहीं मालूम, फलाने की बात सुन लो बुलिश हो जाओ, फलाने की बात सुन लो बेरिश हो जाओ। मैं हमेशा हर जगह पर आपको सिर्फ एनालिसिस सिखाता हूँ, साथ में एग्जीक्यूशन भी बताता हूँ कि किस तरीके से आप ट्रेड करें। अगर आप मेरा हर डेली मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि यहाँ पर ये चीज हो सकती है। मैं कोई ब्रह्मा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% ऑफ टाइम सही होता है। मैं सही होने से ज्यादा अपने पोजीशन साइज, रिस्क मैनेजमेंट और इन सब चीजों पे काम करता हूं, और यही चीज सर्वाइवल का कारण बनती है। 70% ऑफ इन टाइम हुआ, आप अपने आप राजा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप हमेशा सही होना। कल के दिन भी जब ये बाजार यहां से ऊपर की साइड में मारा था, तो मैंने क्लियर आपसे कहा था कि दिस इज आवर टारगेट एंड फर्दर ऊपर जा सकते हैं। अगर आज आप गिफ्ट निफ्टी को देखें तो हमारा जो सेकंड टारगेट था, जो नहीं लगा इंट्राडे में फ्राइडे के दिन, वो लग चुका। बाजार यहाँ पर एक गैप अप दिखा रही है, तो ओपनिंग तो होने वाली है गैप अप, ठीक है। अब हम इस एनालिसिस को लेकर बैठे हैं फ्राइडे के दिन में, इसमें क्या प्लान करेंगे आप बताइए। जब गैप अप हो रहा है बड़ा, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि इस समय हम कहां पर ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये रहा हमारी क्लोजिंग, ठीक है, 3 बज रहे ना, आप समवेयर यहां मान लो, ठीक है, इसी के आसपास हम क्लोज हुए हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं। क्या लेवल है, 24,320, ठीक है। इस समय हाई क्या लगा है, 24,880। क्लोज कहाँ हुआ गिफ्ट निफ्टी, 24,700 पर। अगर इस कैलकुलेशन को माने तो हमको क्लियर कट 400 से 380 के आसपास का गैप अप दिख रहा है। तो बाजार में एक गैप अप ओपनिंग होने वाली है। लेकिन कल क्या होगा, लेकिन मंडी की मॉर्निंग में ये थोड़ा सेटल हो सकता है, तो ऊपर नीचे थोड़ा हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये चीज आप मान के चलो कि हम ये मंडी के दिन में जो ट्रेडिशनल लेवल है हमारे, यानी पोस्ट मार्केट से जो हम निकालते हैं, वो नहीं चलने वाला, वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, इस चार्ट का कोई रिलेवेंस नहीं है। जब भी गैप अप और गैप डाउन लगता है तो फिर आपको फ्रेश प्राइस एक्शन चाहिए होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखें, फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और वहां पर हम 30 मिनट की रेंज को फॉलो करते हैं, मार्क करते हैं किस तरफ खुला, हाई क्या लगा, लो क्या लगा, लो टूटा डाउन साइड, हाई टूटा अप साइड,
सिंपल सा ट्रेड बनता है। लेकिन अगर ट्रेड नहीं बना, जैसे कि इस सिनेरियो में, तो ट्रेड नहीं करना, और ये ही सबसे मुश्किल है। ये तो बहुत ईज़ी है ना? लेकिन जब ये होता है तो आदमी को खुजली होती है, ठीक है? वो बवासीर का मरीज़ देखे हो ना जिसको दर्द होता है, वही हाल होता है। ट्रेड करना है, करना है, करना है, तो लोग यहाँ पैसा कमा के लाते हैं और यहाँ क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं। तो ये चीज़ मत करिएगा। अब यहाँ पर आपको मंडे के दिन गैप अप देखने को मिलेगा, ठीक है? आपको ध्यान ये रखना है कि 30 मिनट की रेंज को फ़ॉलो करना है। दूसरी चीज़ क्या है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? सेंटीमेंट क्या हो रहा है? बुलिश हो रहा है। क्यों हो रहा है? जियोपॉलिटिक्स की वजह से। तो अगर बाज़ार नीचे गया ना, मान लीजिए, इंट्राडे में तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन जब भी वो रिकवरी करेगा, वो तेज़ करेगा, ठीक है? यानी बुलिश रिवर्सल वहाँ ज़्यादा सेंस बनाएँगे। तो इस तरह के चार्ट्स भी मिले तो आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास कुछ भी पोस्ट मार्केट में बताने के लिए नहीं है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिल रहा है। मैं आपको तरीके बता सकता हूँ किस तरीके से आप प्लान करिएगा। जैसे 30 मिनट की रेंज टूटती है डाउन साइड तो आप ट्रेड करें, लेकिन कहीं पर भी अगर स्विंग हाई ब्रेक होता मिले उस डाउन साइड की ट्रेड में, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड प्लान किया और ये आपका आ गया, लेकिन जैसे ही स्विंग हाई ब्रेक करे, आप अपनी शॉर्ट से निकलेंगे और रिवर्सल भी खेलने के लिए तैयार रहेंगे। ये आप सिंपल सा दिमाग में बैठा लीजिए और इसी हिसाब से आप प्लान करिएगा। बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी सेम केस है, कोई सेंस नहीं। चार्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको चार्ट देखे बगैर नींद नहीं आती, या वो दिखाना ही दिखाना है। यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर निफ्टी गैप अप हुआ तो ज़ाहिर बात है बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी हम एक गैप अप देखेंगे। वैसे अगर बात करें लेवल्स की तो 57,000 के ऊपर यहाँ पर अच्छा रन है, लेकिन निफ्टी अगर 400 पॉइंट ओपन हो रहा है तो बैंक निफ्टी 600-700 पॉइंट ऊपर होगा। तो वहाँ पर भी हमें पोस्ट मार्केट लेवल नहीं, हम सिर्फ रेंज को लेकर चलेंगे। 30 टू 45 मिनट की रेंज किस तरीके से प्लान करनी है, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती, कन्फ्यूज़न हो जाता है 30 टू 45 मिनट की रेंज किस तरीके से फ़ॉलो करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर मैं ये चार्ट रिवाइज़ करता हूँ। आपको पूरा डायरेक्शन एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आप एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम के तो आपको मालूम होगा, लेकिन अगर आपने जॉइन नहीं किया है, ये चीज़ और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। डोंट वरी, वहाँ पर कोई फ़ीस आपके साथ नहीं चार्ज की जाएगी। तो बस इसी नोट के साथ मैं इस एनालिसिस को यहीं क्लोज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।